हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 57 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 18 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आज हम कुछ प्रमेय सीखेंगे। 3 प्रमेय आज हम इसमें सीखने वाले हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है हमारे पास। देखिए, पहली प्रमेय है हमारे पास यहाँ पर, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। कह रहा है अगर एक वृत्त में 2 बराबर जीवाएं हो, ठीक है, मतलब 2 बराबर जीवाएं, तो उस पे जो केंद्र पे जो वो कोण बना रही है वो भी बराबर होगा, ठीक है ना। अब क्या आप इसमें बताना है, आप इसमें देखो आकृति में आपके पास 2 जीवा दे रखे हैं ए बी और सी डी, ये दोनों बराबर है। तो आपको इस प्रमेय में ये सिद्ध करना है कि जो इसके कोण बन रहे हैं केंद्र पे, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया, क्या दिया है हमें, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और ए बी और सी डी 2 बराबर जीवाएं हैं। सीधी क्या करना है, कोण ए ओ बी ये वाला कोण, ठीक है, और कोण सी ओ डी ये दोनों बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को ना सर्वांग सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। तो देखो, एक आपको पता है कि जो आपका ओ ए है ना, वो ओ डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्याएं दोनों बराबर होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो मेरा ओ बी है ये भी मेरी त्रिज्या है और ओ सी है ये भी मेरी त्रिज्या है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। 2 चीजें तो मुझे मिल गई। तीसरी चीज तो मुझे दे ही रखी थी कि जो आपकी जीवा है ये दोनों बराबर है, ए बी और सी डी दिया था ना ये, तो तीनों चीज मिल गई। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है ये मेरे सर्वांगसम हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दोनों जो कोण है, जिन कोण की हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो गए, ये मेरे बराबर हो गए। किससे? सीपीसीटी से, ठीक है ना। इसका उल्टा भी सही है। अगर आप इसका विलोम करो ना, कि आपको ये दे रखा हो कि जो ए ओ बी है वो सी ओ डी के बराबर है, तो इसका मतलब जो आपकी ये जीवा है ए बी और सी डी ये दोनों भी बराबर होंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये दे रखा है तो ये होगा, और अगर आपको ये दे रखा है तो ये हो जाएगा। तो कोई भी एक चीज दे रखी है तो दूसरी आप प्रमेय से कर सकते हो, ये ठीक है, ये वाली प्रमेय उसमें लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए दूसरी प्रमेय देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कह रहा है अगर आपके पास एक वृत्त हो, ठीक है, और उसके केंद्र से आपने क्या किया, इस जीवा पे एक लंब डाल दिया, ये तो वो उसको समद्विभाजित करके जाता है। मतलब अब इसको 2 भागों में बांट गया, वो भी बराबर, ए एम इजिकल टू एम बी हो गया, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक प्रमेय होती है कि अगर आप एक वृत्त से कोई लंब डालते हो एक जीवा पे, ठीक है, वृत्त के केंद्र से डाल रहे हो लंब जीवा पे, तो जो वो जीवा होती है ना वो 2 भागों में बढ़ जाती है, बराबर भागों में, ठीक है। इसका भी विलोम जो है वो आप कर सकते हो, इसका विलोम भी सत्य होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक जीवा जो है वो 2 बराबर भागों में बटी हुई है, तो केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है ना, वो क्या करती है, उस पे लंब होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना। तो ये थी आपके पास प्रमेय 2। अब आते हैं हम अपने प्रमेय 3 पर। इस प्रमेय में वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना दूं, ठीक है, एक जीवा ये बना दी और एक जीवा ये बना दी, और यहाँ पर केंद्र है, ठीक है, इसको नाम दे देती हूँ मैं ए बी और सी डी। अब केंद्र से ये वाली जीवा जो है ये इतनी दूर है, ओ और एम मान लेती हूँ, और केंद्र से ये वाली जीवा इतनी दूर है, ओ और एन। तो इसका मतलब ओ एन जो है वो ओ एम के बराबर होगा। कब? जब हमारा ए बी जो है सी डी के बराबर होगा। मतलब अगर दोनों जीवाएं हमारी बराबर है तो जो उनकी दूरी है केंद्र से, इस केंद्र से जो उनकी दूरी है वो बराबर होती है, ठीक है। उसी तरीके से इसका विलोम भी सत्य है। अगर आपको ये बोले कि जीवा से जो ये जीवा है इनकी केंद्र से दूरी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों जीवा भी क्या होंगी, मेरी बराबर होंगी, ठीक है ना। तो ये थी आपके पास प्रमेय 3। तो 3 प्रमेय हमने यहाँ पर कर लिया कि जो लंब वाली की एक, ठीक है, और एक हमने ये की कि अगर 2 जीवा होती है तो वो केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो वो भी हमारी बराबर होती है। और जो पहली वाली की वो हमने ये किया कि अगर हमारी दोनों जीवा जो है वो बराबर है तो वो जो केंद्र पे कोण बनाती है वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। और इन सबके विलोम भी क्या है, सत्य है। चलिए अब देखते हैं उदाहरण 1। आपको एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वह जीवाएं बराबर हैं।
देखो आपसे कह रहा है आपके पास एक वृत्त है, जैसे कि आप देखो ना यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, इसमें दो जीवाएं, वो दोनों जीवाएं ना आपस में कट करती हुई जा रही है, प्रतिच्छेद। ठीक है, तो ए बी और सी डी, इसमें मेरे पास दो जीवाएं हैं, तो आप देखो वो कट कहां पर कर रही है, इस ई पॉइंट पे वो कट कर रही है। अब यहां से इस वृत्त का व्यास जा रहा है, ये जा रहा पी क्यू, पी क्यू जो है वो मेरा व्यास है, और वो इस तरीके से जा रहा है कि जो ये दोनों कोण बना रहे हैं ना, इन दोनों को बराबर बांटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखी है, व्यास से समान कोण बनाए, समान कोण बन रहे हैं। अब आपको पता है इसमें सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध ये करना है कि जो आपकी ये दोनों जीवाएं है ना, ये जो है बराबर है। इसका मतलब आपको सिद्ध करना है जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सब कुछ पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे क्या क्या दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, कि दो जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, कर रही है ना ई पर प्रतिच्छेद। अब ई से जाने वाला पी क्यू एक ऐसा व्यास है, तो ये पी क्यू एक जो ई से जा रहा है एक ऐसा व्यास है जो इन दोनों कोणों को बराबर बांट रहा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा। ठीक है ना, अब देखो आपने पता है क्या किया, पहले इन दोनों जीवा पे ए बी और सी डी पे एक एक लंब डाल दिया, OL और OM। जब आपने लंब डाला तो ये 90 है, तो फिर ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, लंब डाल दिया। ठीक है, अब ये जो है दो त्रिभुज बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला बन गए ना त्रिभुज। तो मैं पहले त्रिभुज का यहाँ पर नाम लिख लेती हूँ LEO। तो आपको पता है ना एक त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं उनका योग जो है वो 180 होता है ना 180। तो इसमें तीन कोण मेरे पास बन कौन कौन से रहे हैं, एक तो मेरे पास कोण बन रहा है यहाँ पर LEO, एक कोण मेरे पास यहाँ पर बनना है ELO, और एक कोण मेरे पास यहाँ पर बनना है LOE। इन तीनों का योग जो है वो 180 होगा, जिसमें से मुझे ये L वाला कोण तो पता है 90 डिग्री का है, बाकी हाँ ये दोनों कोण मुझको नहीं पता, तो मैंने इनको ऐसे ही लिख दिया है। अब पता है मैंने क्या किया, मैंने यहां से ना LOE जो ये वाला कोण है ये मैंने निकाल लिया। तो ये कैसे निकलेगा, 180 माइनस 90 माइनस LEO, तो ये LOE मेरा निकल के आ गया 90 माइनस कोण LEO, देखो ये रहा, तो आपका यही यहाँ पर निकाला हुआ है LOE। तो ये वाला कोण मेरा निकल गया, मैं अभी सिर्फ इसी त्रिभुज की बात कर रही हूँ। अब उसी तरीके से मैंने दोबारा यही त्रिभुज का लगाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है, उससे मैंने ये वाला कोण भी निकाल लिया। ठीक है, तो जब मैं ये वाला कोण निकालूंगी ना, तो मेरा ये वाला कोण पता है कितना निकल के आने वाला है, MOE, वो मेरा निकल के आएगा 90 माइनस MEO। अब मैंने ये दोनों कोण निकाल लिए, क्यों, क्योंकि पता है मैं आगे ना इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे AB इजिकल टू CD चाहिए, वो मेरा CPCT से हो सकता है, हो जाएगा ना। तो पहले मैं इनको सर्वांगसम करती हूँ। ठीक है, तो देखो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक चीज तो मुझे पता है कि ये वाले जो कोण है दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना, तो ये वाले जो है मैंने इनको 90 डिग्री का मान लिया। एक चीज आपको और पता है, आप इसको नहीं भी लो तो देखो आपकी वर्कशीट में ये वाला ले रखा है कि जो ये वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि अभी आपको बोला गया था कि जो व्यास है वो ई से जा रहा है उन दोनों कोण को बराबर बांटता हुआ, तो ये तो आपको दे ही रखा है। उसी तरीके से अब आप यहाँ पर देखो ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब फिर ये वाले दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और वैसे भी ये दोनों कोण बराबर ही आ रहे हैं, देखो ये वाला आ रहा था ये और ये वाला आ रहा है ये, तो मतलब मैं MEO की जगह MEO इसकी जगह ये वाला कोण भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों कोण तो पहले से ही बराबर दे रखे हैं मुझे क्वेश्चन में, है ना। और एक OE आपके उभयनिष्ठ है, दोनों में है, तो आपके दोनों त्रिभुज जो है ना वो सर्वांगसम हो गए किससे, ASA नियम से। अब आप इस त्रिभुज को देखो, जब ये सर्वांगसम है तो अब इसको हटा देते हैं हम, तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसका मतलब OL जो है वो OM के बराबर होगी नहीं होगी। अभी मैं एक प्रमेय करके आई हूं कि अगर जो मेरी दो जीवाएं हैं, ठीक है, अगर वो केंद्र से उनका जो दूरी है वो बराबर हो तो वो दोनों जीवाएं बराबर होती हैं, उनकी लंबाई भी। ये है ना प्रमेय 3, उसका विलोम है ये। तो जब ये दोनों की OL जो है OM के बराबर है, तो इनकी दूरी केंद्र से बराबर है, इसका मतलब ये दोनों जीवाएं बराबर है, तो AB इजिकल टू C दिया गया और लिख दिया एक वृत्त के
केंद्र से समदूरी जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास उदाहरण 1। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करने को दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस, चलो देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर आपसे पहले प्रश्न में कह रहा है, जो ये आपके पास आकृति बनी हुई है ना, ये दूसरे प्रश्न की है, पहले की नहीं है। ठीक है, पहले प्रश्न में कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होगा। देखो आपसे यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आपके पास ना एक वृत्त है, ठीक है, इसमें 2 जीवाएं बनी हुई है, अब वो दोनों जीवाएं ना प्रतिच्छेद करे वृत्त के अंदर ही। तो चलिए पहले हम इतना ही बना लेते हैं। तो ये वृत्त ना मैंने खुद से बनाया है, आपको उत्तर में खुद बनाना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ये, ठीक है ना। तो मैं एक यहाँ पर बना देती हूँ, आप पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करना है इसको, ताकि ठीक से ड्रॉ ऑफ किए। ठीक है, इसको हम नाम भी दे देते हैं, यहाँ मैंने इसको सी डी नाम दे देती हूँ, इसको ए बी नाम दे देती हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। प्रतिच्छेद ये एक्स पे कर रही है। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि एक जीवा का खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर हो। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो मेरा यहाँ पर केंद्र है, इससे मैं खुद से, ये मुझे ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, खुद से मैं इन दोनों पे एक एक लंब डाल देती हूँ केंद्र से। ये मैंने खुद डाला है और अभी मैं लिखने भी वाली हूँ कि मैंने क्या क्या खुद से किया है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, तो देखो आपको दिया क्या क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, माना ए बी और सी डी वृत्त की 2 जीवाएं हैं। ठीक है, हमको 2 जीवाएं तो बतानी थी इसके अंदर, वृत्त की 2 जीवाएं हैं जो कौन से एक्स पे, जो एक्स पर क्या कर रही है, ये आपकी एक्स पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो एक्स पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, इतना तो मुझे पता है क्योंकि वो समान जीवाएं थी, तो ये तो हो गया। अब मेरे को यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, जो मुझे सिद्ध करना है वो क्या कह रहा है कि एक जीवा का जो खंड है वो दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होगा। तो इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि जो आपका ए एक्स है ना वो डी एक्स के बराबर होगा, और जो आपके पास बी एक्स है वो आपका सी एक्स के बराबर होगा। मतलब ए एक्स ये किसके बराबर होगा, डी एक्स के, इसके। उसी तरीके से जो ये सी एक्स है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इस बी एक्स के। ठीक है ना, यही तो आपके खंड है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए अब मैंने क्या किया यहाँ से, जो मैंने खुद से किया, तो अब यहाँ से हमारा उत्तर शुरू होता है। तो मैंने यहाँ पर इन पे ये लंब बनाया था, ठीक है, तब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ओ एम पे हमने क्या किया है, लंब बनाया ना खुद से। चलिए, तो ओ एम जो है वो किस पे हो गई, ए बी पर, और ओ एन जो है वो किस पे लंब होगी, हमारी ओ एन वो है हमारी सी डी पे लंब होगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अब हम बताए क्या करते हैं, हमको पता है अब जब ये लंब है तो ये बराबर भागों में काट रही है, इसका मतलब ए एम जो है वो बी एम के बराबर हो गया और वो आधा है ए बी का। अब अगर मैं ए बी को आधा करूं, आपको पता है अगर एक लाइन पे लंब डल जाता है तो ये बराबर भागों में काटता है, तो ए बी पर लंब डला है ओ एम, तो अब ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा। उसी तरीके से सी डी पे डला है, तो इसका मतलब डी एन इज इक्वल टू सी एन होगा, और ये क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी। ठीक है ना, तो ये तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है मेरे लंब है। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, अब हम इन त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसको त्रिभुज बना लेते हैं पहले। जैसे आकृति आपके पास उदाहरण में बनी हुई है ना, सेम वही मैंने अब बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो आपको एक चीज तो पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, पता है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी है। अब मैंने क्या किया, दोनों का हाफ कर दिया,
तो आधा करूंगी ए बी का, या तो मेरा ए एम आएगा या फिर मेरा बी एम आएगा। उसी तरीके से सी डी का जब मैं आधा करूंगी, ठीक है, या तो मेरे पास डी एन आएगा या फिर मेरे पास सी एन आएगा। मैंने दोनों ही कंडीशंस लिख ली हैं। और इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। यही सारी चीजें लिखी हैं जो यहाँ लिखी हुई थी। अब आ जाते हैं हम इन दोनों त्रिभुज पे। इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं, सर्वांग सिद्ध कर देते हैं। तो त्रिभुज के नाम मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले। तो त्रिभुज मेरे पास आया ओ एम एक्स, और कौन सा त्रिभुज था, ओ एन एक्स। तीन चीजें मुझे चाहिए, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। एक तो मुझे पता है ओ एक्स जो है वो मेरी उभयनिष्ठ है, और एक मुझे पता है ये दोनों मेरे 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, पता है ना आपको। और एक दूसरा जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रमेय 3 की थी कि अगर जो हमारी जीवा होती है, दो जीवाएं बराबर होती हैं, तो केंद्र से जो उनकी दूरी होती है वो भी बराबर होती है। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी ओ एम है और सीडी वाली जीवा की ओ एन है, तो ये भी बराबर होगी, है ना। तीनों चीज मिल गई। वही तीनों चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिख दिया, कोण मेरा ओ एम एक्स जो है वो बराबर है कोण ओ एन एक्स के, 90 डिग्री है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, जो मेरा ओ एक्स है वो ओ एक्स के बराबर है। क्यों? ये मेरा उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उभयनिष्ठ। अब रह गई एक चीज, वो आपके पास क्या रह गई कि जो आपका ओ एम है वो ओ एन के बराबर है। ठीक है, तो आप इसके पास रीजन में क्या लिखोगे कि आपके पास जो ए बी और सी डी है, दो बराबर जीवाएं हैं, है ना। तो आप इसमें पूरी प्रमेय 3 जो थी वो लिख दोगे। तो चलिए मैं भी यहाँ पर वही वाली प्रमेय लिख देती हूँ। वृत्त की बराबर जीवाएं, ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है ना। अब इसका मतलब मेरा त्रिभुज ओ एम एक्स जो है वो सर्वांग आ गया कौन से त्रिभुज के, ओ एन एक्स के। वो आ गया आर एच एस से, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का लगा हुआ है। चलो यहां तक तो मेरा सिद्ध हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांग हो गए, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा एम एक्स है, जो ये वाली भुजा है, वो इस वाली भुजा के बराबर होगी सीपीसीटी से, है ना। तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। तो मैंने लिख दिया कि जो मेरा एम एक्स है वो एन एक्स के बराबर होगा, और इसको मैंने तीसरा समीकरण ले लिया। अब आप क्या करो, जो आपके पास समीकरण 1 और 3 है, उनका तो आप क्या करो, योग कर दो। ठीक है, जोड़ दो आप 1 और 3 को। तो एक थी आपके पास ए एम इजिकल टू डी एन, यही थी। चलिए अब यहां लिख देते हैं हम, तो ए एम प्लस एम एक्स और डी एन प्लस एन एक्स। ठीक है, अब देखो आप यहां ध्यान से, आप ए एम इसमें एम एक्स जोड़ोगे तो ए एक्स आ जाएगा। उसी तरीके से डी एन में एन एक्स जोड़ोगे तो डी एक्स आ जाएगा। तो आपका यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपका आ गया ए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। अब वही आप अब लो दूसरी और तीसरी, तो तीसरी में से दूसरी को घटा दो। ठीक है, तो समीकरण तीसरी में से हमने क्या किया, दूसरी को घटा दिया। ठीक है, अब जब हम घटाएंगे तो हमारी जो भुजा है वो छोटी हो जाएगी, है ना, यही होगा ना। तो देखो अब देखते हैं, पहले दूसरी देख लेते हैं क्या है, बी एम और सी एन। चलो लिख देते हैं अब। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बी एम माइनस एम एक्स कर दिया। ठीक है, और सी एन माइनस एन एक्स एम एक्स कर दिया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ एन एक्स आएगा और यहाँ पर मैंने ये उल्टा लिख दिया है, दूसरी में से तीसरी को घटाना है। बड़े में से छोटा घटता है ना, तो दूसरी मेरी बड़ी है और तीसरी मेरी छोटी है। तो सी एन में से मैंने एन एक्स घटा दिया। चलो अब देखते हैं अपनी आकृति में। तो आप ये देखो, आकृति में देखो, ये पूरी बी एम है, ये इसमें से आप ये एम एक्स हटा दो तो बी एक्स ही तो बचेगा। उसी तरीके से आप क्या करो, ये जो पूरी आपके पास कौन सी है, सी एन, यहां से लेकर यहां तक की, ये यहां तक की सी एन,
इसमें से ये हटा दो xn, तो क्या बचेगा, cx ही तो बचेगा आपके पास। बस वही चीजें मैंने यहाँ लिख ली। तो bm में से जब मैं mx घटाऊंगी तो bx बचा, और cn में से जब मैंने क्या किया, अपना nx घटाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, cx बचा। तो शायद आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो अतः ax जो है वो dx के बराबर आ गया, और bx जो है वो cx के बराबर आ गया। देखो आपको सिद्ध यही तो करना था, ax जो है वो dx के बराबर और bx जो है वो cx के बराबर, और ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये था आपके पास प्रश्न 1। अब आते हैं हम अपने प्रश्न 2 पर। तो प्रश्न 2 में क्या है वो देखते हैं। चलिए, लिखा है यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों को, एक ही केंद्र वाले वृत्त जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए AB जो है वो CD के बराबर है। देखो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको ये आकृति पूरी इसकी बना के दे रखी है। यार आपके पास दो संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब जिनका केंद्र समान है। इसमें ना आपको एक रेखा बना के दे रखी है, जो छोटे वाला जो वृत्त है ना उसको B और C पर प्रतिच्छेद कर रही है, आकृति में देखो आप, और जो बड़े वाला वृत्त है उसको A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है, जो ये AB है ना ये CD के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो देखो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो AB है वो CD के बराबर है, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है, AB CD के बराबर है। अब हमने ना इसमें खुद से क्या रचना कर ली वो लिख देते हैं। मैंने ना इस पे लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया M, ठीक है। तो OM जो है वो किस पे लंब है, अब आपका AD पे लंब है, ठीक है। ये मैंने खुद से किया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, जब OM जो है AD पे लंब है, तो इसका मतलब वो इनको बराबर भागों में बांट रहा है, नहीं बांट रहा। तो इसका मतलब अगर हम उत्तर देखें तो AM जो है वो हमारा MD के बराबर होगा, है ना। और उसी तरीके से जो BM है मेरा वो किसके, MC के बराबर होगा। तो इसको मैंने पहला समीकरण मान लिया और इसको मैंने दूसरा समीकरण मान लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, समीकरण 1 में से, बड़े वाले में से एक से दूसरे को घटा देती हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में से मैंने दूसरा घटा दिया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक में से दूसरा घटाने पर। चलो घटा के देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने AM में से BM माइनस कर दिया, उसी तरीके से मैंने MD में से क्या किया, MC माइनस कर दिया। तो जब आप इस पूरे AM में से ये इतना पोर्शन हटाओगे तो आपका AB बचेगा, और जब आप इस MD में से किसको हटाओगे, अपना MC को, तो आपका CD बचेगा। और आपको यही सिद्ध करना था, देखो करना था ना यही सिद्ध। तो यहाँ पर AB इजिकल टू CD, ये आपका सिद्ध हो गया। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न खत्म हुआ। तो दो प्रश्न थे हमारे पास, जिसमें पहला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको आकृति भी खुद बनानी थी और खुद से करना था, जबकि जो मेरे पास यहाँ दूसरा प्रश्न था उसमें मुझे आकृति बनी हुई दी हुई थी और बहुत छोटा सा प्रश्न था, सिर्फ मुझे क्या करना था, एक चीज इसमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 57। अब वर्कशीट नंबर 58 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।